हम में से ऐसा कौन चाहता है कि हमारा पर्स खाली रहे? जाहिर सी बात है, कोई नहीं। हम हमेशा अपने पर्स को भरा हुआ देखना चाहते हैं। आज हम ऐसी ही बुक की बात करेंगे जो आपके खाली पर्स का इलाज करने वाली है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बर्बर रितिका। आज हम बात करने वाले हैं बुक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। क्या आप जानते हैं, पहले के टाइम का ये सबसे अमीर शहर था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ के लोग बहुत अमीर थे और पैसे की वैल्यू को समझते थे। पैसे को बनाए रखने के लिए और उससे और ज़्यादा कमाने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीकों को जानते थे। और आखिरकार हम भी तो यही चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में। इसमें फर्स्ट आता है 9:1 रूल। 9:1 रूल मतलब हमें अपनी अर्निंग के सिर्फ 90% ही खर्च करने चाहिए। कैसे भी करके 10% या उससे ज़्यादा सेविंग के लिए रखने चाहिए। अगर आप हर महीने 10% बचाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी एक अच्छा अमाउंट बना लेंगे। सेकंड आता है, किसी भी चीज़ को लेने से पहले एक बार खुद से सवाल ज़रूर करें कि क्या वो चीज़ सच में ज़रूरी है। हमेशा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को चुनें जो 90% इनकम में से पॉसिबल हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मन मार के ज़िंदगी गुजारें, बल्कि जो आपकी सेविंग्स होंगी वो आपकी और बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगी। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट। हमें अपनी सेविंग्स से मेहनत करवानी होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है इन्वेस्ट करके। हमारी असली वेल्थ हमारी सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट होती हैं। क्योंकि एट द एंड हम यही तो चाहते हैं कि कल को हम चाहे काम करें या ना करें, लेकिन हमें पैसा आता ही रहे। अपनी हर एक छोटी सेविंग से मेहनत करवाते रहें, यानी उसे इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट योर मनी। हमें हमेशा अपनी सेविंग की देखभाल करनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी सेविंग्स को ध्यान से रखेंगे, तभी यूनिवर्स को ये विश्वास होगा कि हम बड़े अमाउंट को भी संभाल सकते हैं। तभी हम ज़्यादा आसानी से और पैसे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको सब कुछ सोच समझ के सारी स्टडी करने के बाद ही अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। जल्दी प्रॉफिट कमाने की गलती हमें और लॉस की तरफ ले जा सकती है। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हैं तो पहले ये देख लें कि क्या उसके अंदर वो अमाउंट वापस करने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं, या आप कहीं उसको अपनी मेहनत की कमाई गिफ्ट तो नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज सेव मनी फॉर लेटर। हमें हमेशा अपने फ्यूचर और ओल्ड एज के लिए सेविंग ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होगा। हमारी सेविंग्स हमें प्रेजेंट में कॉन्फिडेंस तो देती ही हैं, साथ ही फ्यूचर को सिक्योर भी बना देती हैं। नेक्स्ट आता है नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अर्कत बताते हैं कि हमारा गुड लक भी हमें मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ ही आता है। ऐसे लोग जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने पर टाल मटोल करते हैं या डिसीजन लेने में देर करते हैं, वो लोग अक्सर लाइफ में पीछे ही रह जाते हैं, जबकि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती। वहीं जो लोग अपॉर्चुनिटीज़ की रिस्पेक्ट करके तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, वो कम मेहनत करने पर भी काफ़ी आगे निकल जाते हैं। हमें मेहनत तो करनी ही चाहिए, लेकिन सही डिसीजन लेने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेल्फ बिलीव। इस बुक में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जो बहुत कर्जे में था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ये सीखा कि जिस इंसान को खुद पर विश्वास होता है, वो प्रॉब्लम्स को कुछ इस तरीके से देखता है कि इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है, और उसे सॉल्यूशन भी मिल ही जाते हैं। वहीं अगर कोई दूसरा उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर रोता रहता है, तो वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के बोझ से दब जाता है और खुद को विक्टिम मानता रहता है। इसलिए अगर आप ठान लेते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लूँगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल ही जाता है, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लास्ट इज बेबीलोन के लोग। बेबीलोन के लोग काफ़ी मेहनती थे और बहुत सी स्किल्स में अच्छे भी थे, जैसे कि ज्वेलरी डिज़ाइन करना, मेटल के वेपन्स बनाना, खेती के लिए नए औजार बनाना और बहुत कुछ। बेबीलोन के लोगों ने जो ज्वेलरी बनाई, उनके सैंपल्स अमीर लोगों की कब्र में से मिले और उन्हें वर्ल्ड के काफ़ी बड़े म्यूजियम्स में रखा गया है। जब बाकी की दुनिया पत्थर की नोक वाली कुल्हाड़ी से पेड़ काट रही थी, तब बेबीलोन के लोग मेटल की कुल्हाड़ी यूज़ कर रहे थे। ये लोग काफ़ी अच्छे फाइनेंसर और बिजनेसमैन भी थे। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जिनकी वजह से बेबीलोन इतना फेमस हो गया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।